ये लोग सीखती है साल में, बच्छर में, एक साल में एक दिन ईद में सलाम करेगी। अरे बाप, शोहर ईदगाह से आने लगा तब तो बीवी दुआरी में खड़ी, लगता है चौकीदार पड़ी। जहाँ शोहर ईदगाह से आया अपने आप बेटा पूछता है, हाँ बेटा तोर बाप यार हलो ईदगाह से? बोल हाँ, आज तोर बाप के सलाम करो, आज तोर बाप के ना छोड़ो, आज साल भर के सलाम लागो रे बाप। एकदम बीवी दुआरी में खड़ी, शोहर ईद के दिन कदम आके घर में रखा, एकदम सरिया उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। रात ये मुसलमानों को बुरा करने का ये प्लान आज से नहीं, फिल्मी दुनिया से चला है। फिल्मी दुनिया का अलग सेटिंग, मुसलमानों को बदनाम। सोशल मीडिया में मुसलमान के नेता बैठा है मंच पे, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। अब वो लोग नारा लगा रहा है। आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा? 2014 में बीजेपी आए, कोई मुसलमान आज तक एक भी देखे सोशल मीडिया में कि मुसलमान देश छोड़ के भागा है? उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 गो पैदा करके भारत में घुस, उल्टा अंधा भक्त के बुआबाजी बन गए, भागा कोई। इसलिए ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा मेरा राजा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसल के आला हजरत। मेरे ख्वाजा कहाँ आए? ख्वाजा गई नवाज कहाँ आए? नेपाल में। याद है, एक जगह कह दिए नेपाल में, बोल हाँ। मेरे ख्वाजा कहाँ है? अजमेर। उसका नाम, उस स्टेट का नाम क्या है? राजस्थान, राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजा। जब मेरे ख्वाजा आए 150 राजा रहता था, चंदनधारी, भगवान टिक्काधारी, भगवाधारी, चंदनधारी, बड़े बड़े राजपूत, महान, चौहान, भगीला, बड़े माठौर बैठे थे रामदेव प्रसाद के मंदिर के सामने, आना सागर के सामने में पड़ाव डाल दिया। चंद मुरीद है, कुरान शरीफ है, मुसल्ला है, चटाई है, 2-4 है, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी डाल दिए। अब पूरे अजमेर में खबर मच गई, अरे हम लोग उस खुदा को मानते हैं जो सामने होता, हम लोग उसको पूजते हैं जो सामने खड़ा होता। ये लोग कहाँ से आया है? सर पे टोपी पहनता, चेहरे पे दाढ़ी है, कान में उंगली डालता, मुंह ऊपर करता, अल्लाह ऊपर कहता, माथा जमीन में रखता, सुभान रब्बिल्लाह पढ़ता, किताब खोलता, बड़ी मोहब्बत से पढ़ता। पता लगा कौन है? सब लोग सिपाही आया, आप लोग कौन है? कहाँ से आए हैं? कहा कि हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग आए नहीं, भेजे गए हैं। कहा कि कौन है? कहा हम लोग मुसलमान हैं। तो वहां खबर हो गई, पृथ्वीराज चौहान कौन था? बैठा था अपने स्थान पे। कहा राजा जी 2-4 गो मुसलमान आना सागर के किनारे में चटाई डाल करके बैठ गया है। और जो आना सागर हम लोगों के लिए शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, जिससे हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये मुसलमान मांसाहारी है। ये पानी आना सागर छुएगा तो पानी भ्रष्ट हो जाएगा, पानी छूत हो जाएगा, हम लोग शुद्ध नहीं होंगे, पूजा करेंगे भगवान प्रसन्न नहीं होगा, इसकी वो भगा दो, यहाँ से हटा दो। सब लोग दौड़े दौड़े राजा के पास गया। राजा ने कहा सुनो, वो लोग क्या करता है? कहा मुंह धोता है, कुल्ला करता है, आना सागर में नहाता है, वही हाथ पांव धोता है और वही नमाज पढ़ता है। कहा उसको रोको वरना पानी भ्रष्ट हो जाएगा। 150 राजा वहाँ के रानी सब आते थे उसी आना सागर में, पवित्र आना सागर में स्नान करके मंदिर में पूजा करता था। जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का था, 750 देवी देवताओं की मूर्तियां, 1600 से ज्यादा उसका शिष्य गुलाम वहां बैठा था जो खिदमत करता था। उस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद पड़े हुए थे। जब वहां चटाई डाल दिया, राजा ने वो चिट्ठी लिखा, लिख करके कहा बाबा आप लोग वहां से उठ जाइए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, ये आना सागर है, हम लोग इसमें पवित्र मानते हैं, शुद्ध जल मानते हैं, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा वहां से उठ जाइए। सिपाही आया, गरीब नवाज मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी देखा, मुस्कुराए।
पूछा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा राजा ने लिखा है कहा कि पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, शुद्ध हो अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तब क्या होगा? कहा अगर मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा मत घबरा, जो होगा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा होगा। अब सुबह आए, देखा, उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन पानी लाओ, वजू करेंगे, पानी पिएंगे। कहा बाबा, ख्वाजा बाबा पानी नहीं है। कहा कौन नाम क्या है? कहा थर्मस है, मस्कीजा है, कशकोल है, कटोरा है। कहा उठा के ला। मेरे ख्वाजा ने देखा कटोरा सूखा हुआ है। कहा कि बा बेटा जाके पानी ले आ। लेकिन कहा बाबा कैसे जाएंगे पानी लाने? राजा ने चिट्ठी लिख के दिया है पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, उससे पाँव मत धोना, हाथ न लगाना। कहा मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तुमको छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, खाली किनारे खड़ा होना, कटोरा लेके दिखा देना, अनासागर से कह देना ये अनासागर पृथ्वी राजा ने छूना मना किया है, ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा अनासागर का पानी कटोरे में उस दिन 32,000 पापी लोग आया था। स्नान करके पूजा करने, जब अनासागर सूख गया माथा पर सब बैठ गए। कहाँ नहाएगा, स्नान कहाँ करेगा? अब कोहराम मच गया पूरे अजमेर में। कहा क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा जिस बाबा पर पानी बंद किया था बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? काना सागर सूख। ये खबर पहुंची पृथ्वीराज के पास। पृथ्वीराज उठा, दौड़े दौड़े आया, उठने केवल बैठा। कहा बाबा गलती हो गई, माफ के दीजिए। ने नहीं समझ सके बाबा, हाथ पांव सब धोइए लेकिन पनिया लौटा दीजिए। बहुत दूर दूर से लोग आया है स्नान करने, 9 बज गया है, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा। बाबा कुछ तो रहम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, काली कमली वाले आका की उम्मती है, मोहसिन कायनात की उम्मती है, तहावा यासीन की उम्मती है। ए बेटा हम जुल्म करने वाले नहीं, हम सब्र करने वालों की उम्मती है। ए बेटा वापस जा, जैसे खड़ा था वैसे खड़ा होना और पूरा अनासागर में कटोरे को ढाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कटोरा को कुतुबुद्दीन ने ढाला, अंदर से मसान खुला, पानी लबालब भरा। 32,000 पापी जो बैठ के रो रहा था पानी देखा, प्रसन्न हुए, पानी में उछला, बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल। सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा मंदिर के तरफ जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ मुड़ा, दिल की दुनिया बदल गई। क्योंकि ख्वाजा के हाथ से वो कटोरा टच हुआ था, वो कटोरे में अनासागर का पानी टच हुआ था और पानी में पापी टच हुआ था, सब पवित्र हो गए। अब मंदिर की तरफ जाने के बजाय ख्वाजा की तरफ मुड़ा। कहा बाबा जब अजमेर के धरती पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बड़ा ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जो ख्वाजा पर एक ऊंट बैठाए थे, पूरे पृथ्वीराज हार गए। ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट भारत से ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? जब तक मैं भारत में वो मेरा राजा है। अरे ईवीएम वाला राजा नहीं है, वो क्या कहते हैं चुनाव वाला राजा नहीं है, पेपर वाला नहीं है, कार्यालय वाले नहीं है, प्रचार वाले नहीं है, रैली वाले नहीं है, सभा वाले मेरे ख्वाजा राजा नहीं बने। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर 110 नहीं, 100 से और बढ़ा दीजिए, 10 से आगे कर दीजिए। इतनी मेहनत करके तकरीर आज हम पहली बार किए। सुनते मेरी तकरीर इमाम साहब? ठीक ठाक, हेलो, इमाम साहब इनसे भी मोहब्बत कीजिए। हाँ कितना हो गया बेटा? 4070 से कुटुंब ना बढ़ो, किर करो बुलाई दे दो। 4070 रुपया आपने दिया, 2-4 लड़का उठ जाओ बेटा, 10-20 रुपया बढ़ा दो। जब कह दिए तो बढ़ा दो बेटा। चैनल वाला हो गया आपका, हो गया ना माशाल्लाह। ये लोग देखिए चैनल वाले हैं, बहुत दूर से आए हैं, मेहनत किया आपके जलसे का कवर किया। आज की तकरीर छूटेगा देवी नगर के नाम, पाको डिस्ट्रिक्ट लिखना, देवी नगर ना। कौन कमेटी का नाम क्या है?
कमेटी कुछ नाम है न हो, जबरदस्ती कमेटी, अरे कमेटी कुछ नाम रखिए, माशाल्लाह, रजा कमेटी, हुसैनी कमेटी, गौस कमेटी, कुछ भी रखिए माशाल्लाह, और अपने आप को बचाइए, ईमान को बचाइए, अकीदे को बचाइए। सुन्नी बरेली मुसलमान हम हैं, मसलके आला हजरत वाले। हमारे मसलक में ना शिरक है ना बिदत है। शिरक किसको कहता? जो अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, ये शिरक है। शिरक इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक करने वाले को इस्लाम में मुशरिक कहा है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। अल्लाह के अलावा हम सुन्नी किसी को अल्लाह नहीं मानते, रसूल को इसीलिए मिलाद मनाते, जन्मदिन मनाते, ताकि जो पैदा होता वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा होता वो पैदा नहीं होता। मेरे रसूल खुदा नहीं है, बंदा है, इसीलिए मिलाद मना के दुनिया वालों को बता दिए कि मेरे रसूल बंदा है, खुदा खुदा है। तुम नहीं मनाते हो मिलाद, तुम समझो क्या सोचते हो, इसीलिए ईद मिलादुन नबी मना ले। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहता सुन्नी बरेली ये लोग बिदती है, ये लोग शिरक करता, ये लोग बिदत करता। और कीजिएगा, बिदत किसको कहते हैं? जो इस्लाम में जो चीज नहीं थी वो नई चीज है, वो बिदत है। लेकिन बिदत हसना, बिदत सैया, मैक में तकरीर करना ये रसूल के टाइम में नहीं था, ये मैक बिदत है। जी जी लेकिन ये बिदत हसना अच्छी बिदत। कुरान शरीफ रसूल के टाइम में पारा परम नहीं था, कुरान शरीफ में रुकू नहीं था, कुरान शरीफ में आयत रसूल के टाइम में नहीं थे। जो लोग कुछ कहते हैं कि रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, रसूल के टाइम में झंडा नहीं था, रसूल के टाइम में फुलझड़ी नहीं था, रसूल के टाइम में जुलूस नहीं था, तुम लोग कहते हो। तो जो सहाबा के टाइम में कपड़ा नहीं था, पुराना कपड़ा मुर्दे को दफन कर देता था, तो कपड़ा ही नहीं था, तो झंडा कैसे बना था? पहनने कपड़ा नहीं था, झंडा खोज, जी जी फुलझड़ी खोजता है। सोच के देखिए, रसूल के टाइम में तो कुरान में पारा नहीं था। आप वो कुरान बिदत है, उसको मत पढ़ा कीजिए। रसूल के टाइम में ऐसी मस्जिद नहीं थी, नक्श निगार वाली मस्जिदें नहीं थी। वह मुसलमानों, जो नई चीज है वो बिदत है, और उसमें सवाब भी है। जुलूस मोहम्मदी लेके चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, दुमका जाके गांधी चौक जाना, हाईवे चौक जाना, इंदिरा गांधी चौक, महात्मा गांधी चौक, भीमराव के चौक, पाकोड़ जाना, चाहे वो महेशपुर जाना, पकड़िया मोड़ जाना, दुमका जाना, दिल्ली जाना, बम्बे जाना। आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में हर थाने में मीटिंग। ए लोगों, कल सुबह सुबह रसूल का दीवाना चलेगा, हाईवे में ट्रैफिक को बदल दो, वहाँ पे रैकेट लगा दो, सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चलेगी, सड़कों पे आशिके मुस्तफा चलेंगे, सड़कों पे हॉर्न नहीं बजेगा, नबी का दीवाना बजेगा। मुसलमान नबी के नाम पे झंडा लेके इंदिरा गांधी चौक, दुमका मैदान में खड़े होकर नबी के नाम पे सलाम पढ़ा, नारा भी लगाया। पुलिस देखती रह गई, एसपी देख रहा है, डीएसपी देख रहे हैं, सुरक्षा बल देख रहा है, हिम्मत नहीं है रोक देगा। हाथ में नबी का झंडा है, पावर इतना मिला है भारत के सड़कों पे। एक दिन नबी के नाम पे भारत का मुसलमान निकलता है तो भारत के रोडों का नक्शा सुभान अल्लाह। पूरा महीना, और वही मुसलमान सड़कों पे चलता है, हाथ में झंडा लेता है, सब मिलके चौक पे कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला क्लियर। जी जी सुनिए, कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है। हमारे मसलक में कब्र पूजना हराम है, कब्र नहीं पूजते, कब्र में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम 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 है। अल्लाह के अलावा ये माथा कहीं नहीं झुकता। जी अब कोई मजार गया, माथा झुका, अब वो लोग फतवा ठोक दिया, बरेली है, सुन्नी है, सजदा करता है। उसको पूछो वो ताजीमन कीर्तन कैसे करता है? कोई भी मना नहीं, लेकिन उसको भी मना है नहीं करना। अब उसको कहा कि सुन्नी, हमारे मसले के आला हजरत में, आला हजरत की किताब में कहीं लिखा है कब्र में सजदा करो? नहीं लिखा है, हराम लिखा है। उनको नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा ये बरेली है, ये सुन्नी है, ये लोग कब्र पुजवा है, बिदअती है। मसले के आला हजरत में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब याताल, माताल, पागल, पियंकर, बेनमाजी जाके कब्र में, मजार में माथा टेके घुड़मुड़िया मारे, उसका ठिका हमी। जी जी सीधा फतवा ठोक दिया।
ये लोग भी अजमेर में बेटा मांगता है, बेटा अजमेर में नहीं मांगते हैं, वो अल्लाह देता है, वसीला अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीमार पड़े शफा देने वाला अल्लाह। लेकिन दुमका सदर हॉस्पिटल में रांची ले गए, देवघर ले गए, का है मौलाना हम देवघर नहीं जाते तो मर जाते, मौलाना दुमका नहीं जाते हॉस्पिटल तो मर जाते। मैंने कहा दुमका में कोई मरने वाला थोड़ो है, बचाने वाला मारने वाला अल्लाह है। तुम कैसे कहा दुमका बच गए? कहा मौलाना अगर इलाज नहीं होता तो मर जाते। तुमको डॉक्टर पर भरोसा है? अरे डॉक्टर खुदा नहीं है, डॉक्टर अल्लाह नहीं है, डॉक्टर वसीला है। जी 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 बेशक। शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, गरीब नवाज वसीला, दाता महबूब शाह वसीला। बेशक बेशक। इसी को ये लोग खाता है सुन्नी बरेली शिद्दत। जी हजरत। अंदर नहीं घुसा, फतवा ठोक दिया। जी जी मसला क्या आला हजरत में ना कोई शिरक है ना कोई बिदअत। औरतों को मना है तो मना है, मर्दों को हराम है सजदा तो हराम है। अब जबरदस्ती फतवा ठोकोगे, मिलाद झंडा ये सब से चिढ़ क्यों का है? एक लोगों याद रखना, मिलाद नबी के नाम पे कोई भी चैलेंज है, दिखा दे एक हदीस के जन्मदिन मनाना हराम, मिलाद मनाना हराम, कोई दिखा दे, नहीं दिखाएगा। लेकिन वो लोग अब मजबूर होके, अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सऊदी अरब में जश्न ईद मिलाद नबी मनाया, सऊदी अरब में सलाम पढ़ा गया, पूरा सलाम वायरल हुआ है, देख लीजिए इमसाल। और हर साल 1920 तक सऊदी में ईद मिलाद नबी मनाया था। 1920 के रात में सऊदी में लोग मक्का शरीफ में मिलाद पढ़ते थे और बीबी आमना के घर जाते थे मशाल जला करके, और फिर वहां से मक्का आते थे। ये सिलसिला 1920 तक रहा। 20 के बाद जब इन यहूदियों की हुकूमत, ये क्या कहते हैं सऊद की हुकूमत हुई, शाह फहद इनके खानदान वहाबी आए, तब रोक लगा। आज भी मदीने में लोग मिलाद पढ़ते हैं, आज भी मक्के में लोग मिलाद पढ़ते हैं। जाके देखिए, जो मक्का में रहता फोन करके पूछिएगा, जो मदीने में रहता फोन करके पूछिएगा। लेकिन ये लोग फंस गया है यहाँ। मुसलमानों तुम नबी के मानने वाले हो, गौसे ख्वाजा के चाहने वाले हो, ना सुन्नी मुसलमान शिरक करता ना बिदअत करता, जो है उसी को लेके चलते हैं। तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक, मुझे अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। कितना हो गया हजरत? एक 40-70 70 पीछा कायम छोड़। ये काम करो, 70 टका किसी को घुमा दे दो। 41 तो ठीक है, ये 70 टका जो पीछा लगा है, या तो 30 टका देके उसको पूरा 4200 कर दो, या तो 70 टका घुमा दो। किसी के पास है 30 टका दे दो, वरना 30 टका दो, 70 टका दे दो। माशाल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज का जलसा, अरे 2 घंटा, 2 घंटा हो गया। इससे ज्यादा बोलेंगे मेरे घर से आदमी आ जाएगा। मौलवी साहब कहाँ ना के लोग, मोहब्बत है बोल दिए 2 घंटा, नहीं बोलते हैं 2 घंटा, 1 घंटा। जवानी में बोलते थे भैया, अब मत बोलवा। कोई मौलाना 2 घंटा 1 घंटा ज्यादा नहीं बोलता है। गुलाम रब्बानी और भी मौलाना है 35,000 40,000 नजराना लेता है, 40,000 50,000 लेगा, 1 घंटा में छोड़ देता है। ये कभी बुला के, हम लोग गांव घर के हैं, अपने इलाके के हैं, इसलिए कितना है। अच्छा ये भी बंदा बहुत होशियार है, बल झारखंड ईटा बेसी दिले नहीं तो पूरा ये दिया, पूरा कर दी ताकि रहे बांस में बाजे बांस। बहुत और आज का जलसा जश्न ईद मिलाद नबी पे, इस्लाह मुआशरा पे, माँ बहनों पर, अकीदे पे जो जो फरमाइश किया था सब पर मेरी तकरीर आज हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि मौसम अब बारिश नहीं हो रही है, आसार भी नहीं है। किस्मत अच्छी है कि दुआ करो कि अच्छा मौसम मिल गया। जितने दिन से आप लोग चाह रहे थे मिलाद, और एक आदमी यहाँ के थे वो मरहूम, वही ने मिलाद का इजाद किया था। जी जी। 6 साल से 2 साल से कोई बोला कि 2 साल से 2-3 साल से ये हर साल कीजिए 2-3 मिलाद।
एक रबीउल अव्वल में, एक मुहर्रम में शहीद आजम का जलसा कीजिए। 100, 50, 200, 500 उठाइए, एक मौलाना बुलाइए, एक नात पढ़ने वाले रहेंगे, इमाम साहब लोग, बस 2-3 घंटा प्रोग्राम चलेगा, खत्म। बड़ा जलसा चक्कर कभी मत कीजिएगा। 50,000 के मौलाना मत बुलाइए। उन पैसों से गांव में गरीब की बेटी की शादी मदद कर देना, उन पैसों से मकतब बनाना, उन पैसों से मस्जिद बनाना और उनसे नमाजी बढ़ाना, ताकि गांव में माहौल रहे। कभी बड़ा जलसा मत करना, बड़ा जलसा मत करना, छोटा जलसा, मिनी जलसा। और बड़े बड़े जलसा जब हो अगल बगल में, अपने घर की बहू बेटी को जाने भी मत देना। हाँ, लड़कियों को जलसे से कोई मतलब नहीं, ना उर्स जाने देना, ना कोई जलसा में जाने देना। बेटी घर में अच्छी लगती है, घर में रखना। जब बेटी घर में रहती है और जब बाप बाहर से आते हैं और बेटी सामने आती है, आका फरमाते जो बाप बेटी के हाथ में तोहफा देता है वो रसूल की सुन्नत अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर देवी नगर के मुसलमानों ने इतना बड़ा जश्न ईद मिलादुन नबी, अब जश्न ईद मिलादुन कहते हैं, इस पर भी जी जी दूगो ईद है, ये तीसरी ईद कहाँ? ईद के माने खुशी, जी जी ईद के माने खुशी। जब भी अल्लाह की नेमत मिले तो खुशी। तो रसूल को अल्लाह ने रसूल भेजा तो अल्लाह की नेमत, ये खुशी है। हम खुशी मनाते हैं, जश्न मनाना नबी के नाम पे, अपने नबी के जन्मदिन मनाना, जश्न ईद मिलादुन। अरे जिस रसूल के सदक़े में नमाज मिली, वो रसूल पे हम सलाम नहीं पढ़ सकते? अच्छा एक बात बताइए, आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, ये जरूरी है बताना ताकि अकीदे का इस्लाह भी हो जाए। अच्छा आप लोग देवी नगर के कब्रिस्तान में गुजरते हैं, वहां से गुजरने बाद सलाम करते हैं। और ये सलाम करने के लिए कौन कहा? प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो। सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, तुम पर सलामती हो ए कब्र वालों। ये सलाम किसने कहा? रसूल ने कहा। जब अपने गांव के कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो। एक बात यहाँ सलाम, जब कोई रूह जो इंतकाल कर जाता, उनके रूह आसमान पे उठा लिया जाता। अगर गुनाहगार कम अमल वाला है तो पहले आसमान में, ज्यादा अमल है थोड़ा सा दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जैसे अमल वैसा मकाम। मेरे बाप दादा इंतकाल कर गए, उनकी रूह कहाँ है? उनकी रूह कहाँ है? आलम बरज़ख में। आने वाले रूह आलम अरवा में, जाने वाले बरज़ख में, यानी पर्दे में, आड़ में। अब ये रूह यहाँ से निकली तो आपके देवी नगर के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। कितना है? 500 साल। देवी नगर के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल। मान लीजिए आपके बाप दादा के रूह पहले आसमान में अल्लाह ने रखा है, नेक होगा दूसरे में, मुत्तकी होगा तीसरे में, परहेजगार होगा चौथे में, गुनाहगार है पहले में। तो मैं देवी नगर के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल। हम सलाम कहाँ करते हैं? कब्रिस्तान में। मिट्टी देख के, पत्थर देख के, मिट्टी ढेर देख के। मुर्दा कोई देखा? बाप को देखें, दादा को देखें, मिट्टी ढेर के। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम गुजरो तो देख करके सलाम करो, कब्र को देखो सलाम करो। हम मुर्दा नहीं देखे, बाप को नहीं देखे, मिट्टी ढेर देख के सलाम कर दिए। और वो भी क्या कह के? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। जैसे हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका, वहाँ कहते हैं या अहलल क़ुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। हमने या लगा के कब्र में सलाम किया। रूह कहाँ है? पहले आसमान में। तो देवी नगर से पहले आसमान 500 साल। सलाम करें मोहल्ले के डंगाल तान में, सुने मेरा बाप दादा पहले आसमान में, वहां से जवाब दे। तब ने अल्लाह के रसूल ने कहा तो सलाम का जवाब देता भी है, सुनता भी है। तो जब मेरे बाप दादा के रूह में ये ताकत है कि हम दफनाएं देवी नगर में, सलाम करें यहाँ, और वो मेरे सलाम को पहले आसमान में रख के सुन के जवाब दे सकता है, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के झारखंड से सलाम करने वालों का सलाम सुनता भी है, जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्यों या लगाकर? ताकि अल्लाह के रसूल जानते थे कि यहाँ पर झगड़ा होगा, जी जी इससे पहले उनको या लगा दो मुर्दे में, ताकि पता चल जाए। तुम अपने बाप को या लगा के सलाम कर सकते हो, हम रसूल पाक को या लगा के सलाम करें? कितनी तकलीफ, जी बेशक। दोहरी नीति अपनाया है ये लोग। या नबी मत कहो, सलाम सुनता है। जब मेरे बाप दादा मेरा कब्र में देखा नहीं सवाब सुन ले, तो मदीने के मुस्तफा नहीं सुन सकते। हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे रसूल मेरे सलाम को सुनते हैं, इसलिए हम लोग जबान से कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ली अला कहते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह